भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मुहर लग गई है। अमेरिका ने भारत पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और वियतनाम से भी कम टैरिफ लगाया है। क्या दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है? क्या भारत के बढ़ते पावर को देखते हुए अमेरिका ने ट्रेड डील लॉक कर दी है? भारत और चीन जिस हिसाब से गोल्ड खरीद रहे हैं, उसे देख करके क्या डॉलर बचाने के लिए भारत के सामने अमेरिका को झुकना पड़ा? क्या ट्रंप की वजह से भारत और चीन अंधाधुंध सोना खरीद रहे हैं? क्या ग्लोबल करेंसी में अमेरिकी डॉलर का रुतबा खत्म हो गया? क्या ट्रंप दुनिया का 6.7 लाख करोड़ डॉलर जब्त करने वाले हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त सोना खरीदने की होड़ मची है। सोना सिर्फ आम आदमी और निवेशक ही नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि दुनिया के बड़े देश भी अंधाधुंध तरीके से सोना जमा कर रहे हैं। चीन और भारत जमकर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। तुर्की और पोलैंड जैसे देश जो पहले गोल्ड रिजर्व नहीं रखते थे, वो भी सोने का भंडार जुटा रहे हैं। 2005 में भारत के फॉरेन रिजर्व में सिर्फ 4.3% गोल्ड था, जो 2025 में बढ़कर 15% हो गया। 2000 से 2025 के बीच में चीन का गोल्ड रिजर्व 483% बढ़ा है। गोल्ड सिर्फ भारत और चीन ही नहीं जुटा रहे, तुर्की और पोलैंड जैसे देश जो पहले गोल्ड रिजर्व नहीं रखते थे, वो भी अब लगातार सोना खरीद रहे हैं। साल 2000 में चीन के पास 395 टन और भारत के पास 358 टन सोना था, जबकि ब्राजील, तुर्की और पोलैंड के पास बहुत कम मात्रा में करीब 110 टन के आसपास सोना था। जबकि 2025 तक चीन ने अपने खजाने में 2303 टन सोना जमा कर लिया है। भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने अपने रिजर्व में 880 टन सोना जमा कर लिया है, जबकि तुर्की के पास 641 टन, पोलैंड के पास 515 टन और ब्राजील के पास सोना बढ़कर 145 टन हो गया है। यह सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों के बीच चल रही एक अदृश्य जंग का नतीजा है, जिसके केंद्र में अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया भर में भरोसे का संकट छाया हुआ है। दुनिया के देशों का ग्लोबल करेंसी डॉलर में भरोसा कमजोर हो रहा है, और इसका असर यह हुआ कि 3 दशकों बाद साल 2025 में पहली बार दुनिया के केंद्रीय बैंकों के पास मौजूद सोने का कुल मूल्य अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश से अधिक हो गया। केंद्रीय बैंकों के पास सोने का भंडार करीब 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश 3.5 ट्रिलियन डॉलर ही है। सोना यूरो को पीछे छोड़ते हुए अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व एसेट बन गया है। अमेरिका पर 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस वजह से डॉलर को अब सुरक्षित करेंसी नहीं समझा जा रहा। दरअसल अमेरिका भारी भरकम यानी 38.5 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर बैठा है। 1.8 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है, यानी इनकम 100 रुपया है, खर्चा 110 रुपया है। इतना ही नहीं, हर साल 917 बिलियन डॉलर यानी 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब वो कर्ज पर ब्याज दे रहा है। यानी अमेरिका की हालत पतली है। अमेरिका के पास पेट्रो डॉलर है, यानी डॉलर में ही दुनिया के तेल का कारोबार होता है और डॉलर रिजर्व करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता है। इसलिए अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कर्ज लिए चला जा रहा है। लेकिन अब यह दबदबा खत्म हो रहा है। तेल उत्पादक कई देश डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खटक रही है। ट्रंप अपने पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दरअसल जब जब पेट्रो डॉलर की ग्लोबल करेंसी बने रहने पर खतरा मंडरा रहा है, अमेरिका जंग में उतरा है। अब वही ट्रंप कर रहे हैं। 2002 में सद्दाम हुसैन ने घोषणा की थी कि इराक डॉलर के बजाय यूरो में तेल बेचेगा। अगले साल अमेरिका ने इराक में अटैक कर दिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से बाहर कर दिया।